नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। मौसम विभाग का अनुमान निकला सही, पहाड़ी जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। वहीं आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 पर्वतीय जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी क्षेत्रों में कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना थी, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अनुमान के अनुसार भारी बारिश जारी है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 41 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। देश के कई हिस्सों में आज भी मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर से पहली बार विश्व भर में बड़े आकार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया जाएगा। हरदा की पदयात्रा। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार सिडकुल में बंद पड़े उद्योगों को खोलने और BHEL में भर्ती रोक को खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर हरिद्वार में पदयात्रा करेंगे। शाम 4:30 बजे हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र शहीद भगत सिंह चौराहे से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय बेरोजगारी के विरुद्ध पदयात्रा निकाली जाएगी। गढ़वाल मंडल में अग्निपथ भर्ती। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के लिए कोटद्वार में अग्निपथ भर्ती रैली का आज दूसरा दिन। आज चमोली जिले की थराली, गैरसैंण, जिलासू, नंदप्रयाग, राजगढ़ी कवर की जाएंगी। इसके साथ ही वह उत्तरकाशी जिले की डूंडा व चिन्याली सौर तहसील के युवा भर्ती परीक्षा देंगे। कुमाऊं में अग्निवीर भर्ती। कुमाऊं मंडल के लिए भी आज से अग्निवीर भर्ती रैली का शुभारंभ। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर KRC मुख्यालय में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी। पहले दिन अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल व उधम सिंह नगर जिले की सभी तहसीलों के युवा अग्निवीर सैनिक ट्रेडमैन पद के लिए परीक्षा देंगे। IAS रामविलास की पेशी। IAS अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार निलंबित व सेना निवृत्त IAS रामविलास यादव को विजिलेंस की ओर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजिलेंस ने 2500 पन्नों की चार्जशीट में यादव की 2600 गुना अधिक संपत्ति का जिक्र किया है। PCS प्री एग्जाम। हाईकोर्ट के आदेश के बाद PCS प्री परीक्षा पास करने वाले 149 उम्मीदवारों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के आवेदन की लास्ट डेट आज है। आवेदन 11 अगस्त से शुरू है। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या अन्य माध्यमों से जमा करवा सकते हैं। 14 से 17 अक्टूबर के बीच PCS मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। बारिश के बाद मसूरी केम्प्टी फॉल में बड़ा पानी दिखा रौद्र रूप। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में देर शाम हुई अचानक बारिश से मसूरी के पास केम्प्टी फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इसके बाद केम्प्टी फॉल में भगदड़ मच गई। भारी बारिश के बाद केम्प्टी फॉल के आसपास के क्षेत्र पर कई जगह भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया। सड़कों पर पानी का सैलाब से पानी लोगों की दुकानों और घरों में घुस गया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय पुलिस ने एहतियात के तौर पर दुकानदारों और पर्यटकों को वहाँ से हटा लिया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से पर्यटकों से अनुरोध किया गया है कि वो झरने की ओर न जाएं। रील्स का रोग। उत्तराखंड पुलिस को लगा रील्स का रोग। पब्लिसिटी पाने के लिए हो रही वर्दी, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल। उत्तराखंड पुलिस को रील्स बनाने का चस्का लग गया है। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों की कई रील्स और वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे रील्स और वीडियो में उत्तराखंड पुलिस के ये जवान सरकारी गाड़ी वर्दी में दिख रहे हैं। अब इस मामले में उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने जल्द एक्शन लेने की बात कही है। पेड़ से अमरूद तोड़ने पर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल। मलानपुरा मोहल्ले में अमरूद तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। अमरूद विवाद में दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। रुड़की अमरूद विवाद में 6 लोग घायल हो गए। प्रेमिका से झगड़ा कर गंगा नहर में कूदा प्रेमी, पुलिस खोजबीन में जुटी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए आसफ नगर झाल पर बुलाया, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद नाराज युवक प्रेमिका को खींचकर गंगा नहर में कूदने के लिए ले जाने लगा। वहीं किसी तरह युवती ने अपना हाथ छुड़ाया। हालांकि इससे पहले युवती को छुड़ पाती युवक ने गंगा नहर में छलांग लगा दी। उत्तराखंड परिवहन निगम में भर्ती के लिए एजेंसी प्रथा शुरू। विरोध में कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड परिवहन निगम में विरोध की खबरें सामने आने लगी हैं। ये विरोध उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक परिचालक की भर्ती एजेंसी से कराए जाने के विरोध में है। इसके विरोध में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। चंपावत में भारी बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा। 3 घंटे बाधित रहा पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे। चंपावत में भारी बारिश के चलते मलबा सड़क पर आ गया, जिसके कारण पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे बाधित हो गया। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे पर 3 घंटे बाद यातायात को सुचारू किया गया। हाईवे बाधित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।
बीते 24 घंटे में 156 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 120 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 1006 हो गई है। बीते 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। ऋषिकेश एम्स में हुई भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट ने सरकार और एम्स निदेशक से मांगा जवाब। ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने ऋषिकेश एम्स में विभिन्न पदों पर हुई भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के साथ एम्स के निदेशक से भी जवाब मांगा है। उत्तराखंड में आयोजित होगा 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। प्रदेश में 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक उत्तराखंड में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग लोगों को नेत्रदान के लिए प्रति जागरूक करेगा। बस खरीद के नाम पर 20 लाख की ठगी, श्रीनगर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने बस खरीद के नाम पर 20 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। ये मामला इसी साल मई का है। लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ा बैटरी चोर, नशे की पूर्ति के लिए करता था चोरी। लक्सर पुलिस ने बैटरी चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से ट्रक और ट्रैक्टर की चोरी की गई बैटरी बरामद की है। लक्सर पुलिस ने बैटरी चोर को जेल भेज दिया है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में मौसा गिरफ्तार, आरोपी की पत्नी ने कराया था मुकदमा दर्ज। देहरादून में एक मौसा ने नाबालिग भांजी के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी की। मामले में आरोपी की पत्नी ने पति के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को चांदमारी घंगोड़ा से गिरफ्तार किया। दिव्यांग बच्चों को बेरहमी से पीटा, गुस्साए परिजनों ने सीएम से लगाई गुहार। रामनगर में एक निजी स्कूल के हॉस्टल में दिव्यांग बच्चों को पीटने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हॉस्टल के शिक्षकों पर दिव्यांग बच्चों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाते हुए सीएम पोर्टल पर पुलिस को तहरीर सौंपी है। बारिश का असर, देहरादून मसूरी रोड पर हुआ भूस्खलन, खिचड़ी नदी का भी जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रामनगर में बारिश के कारण खिचड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया। महिला और उसके गैर कानूनी पति पर केस दर्ज, कोर्ट की फटकार के बाद जागी पुलिस। अपनी पत्नी और उसके प्रेमी यानी दूसरे पति से परेशान पीड़ित पति की आखिरकार पुलिस ने कोर्ट की फटकार के बाद सुन ली है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने अपने पति को तलाक दिए बिना प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर ली है। उत्तराखंड में बारिश से तबाही, यमकेश्वर में बादल फटने से वृद्धा की मौत, टिहरी में हाहाकार। उत्तराखंड में बारिश से तबाही मची हुई है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में बादल फटा है। बादल फटने से वृद्धा की मौत हो गई। यमकेश्वर में मवेशी बह गए हैं। उधर ऋषिकेश श्रीनगर के बीच नेशनल हाईवे 9 जगह बंद है। टिहरी में भी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई है। डोईवाला में बारिश से हाहाकार मचा है। टिहरी के नौल चामी में अतिवृष्टि, देर रात्रि को हुई बारिश ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में तबाही मचाई है। जनपद टिहरी के नैल चामी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ग्रामीण आनंद बिष्ट और कपिल बडोनी ने बताया कि नैल चामी के मंदार गांव के ऊपरी क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से गना बाज गदेरे में पानी का अत्यधिक बहाव आया है। इससे सड़क मार्ग पर मलबा आ गया और यातायात बाधित हो गया है। पेयजल लाइन भी ध्वस्त हो गई है। अन्य किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नैल चामा गाड़ का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। हरिद्वार में पिरान कलेर के सेवादार को बदमाशों ने गोली मारी, बाइक और मोबाइल लूट लिए। धर्मनगरी हरिद्वार में आपराधिक घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अभी तक वह चराह चलते लोगों के ही मोबाइल और चेन लूटा करते थे, लेकिन अब लुटेरे इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वे लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए गोली मारने से भी परहेज नहीं करे। ताजा मामला कोतवाली रानीपुर क्षेत्र का है, जहाँ पिरान कलेर शरीफ के एक सेवादार को गोली मारकर उसके बाइक और मोबाइल लूट लिए गए। सेवादार को गंभीर हालत में 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मसूरी झड़ी पानी के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 2 गंभीर रूप से घायल। देहरादून मसूरी मार्ग झड़ी पानी के पास एक बोलेरो घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह के नेतृत्व में मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकालकर 108 की मदद से मसूरी उप जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इस महीने के आखिर में अंतिम रूप लेगा उत्तराखंड भू कानून का ड्राफ्ट। हिमाचल की लैंड लॉ की दिखेगी छवि। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी जल्दी भू कानून से जुड़े ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे देगी। इसी को लेकर आज इस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें तैयार किए गए ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की गई, जबकि इसी महीने में होने वाली भू कानून समिति की बैठक में इसे फाइनल रूप दे दिया जाएगा। यूके SSSC पेपर लीक केस में त्रिवेंद्र ने कहा, हकम सिंह बीजेपी नेता, लेकिन इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन पेपर लीक मामले में लगातार नया मोड़ आ रहा है। हर दिन एक नए आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है। इस मामले में राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ हाल में ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग को भंग कर देने की पैरवी की थी,
लेकिन शुक्रवार को जब उनसे इस बारे में दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका यह बयान बिल्कुल जायज था, लेकिन पुलिस की एसटीएफ टीम बेहतर काम कर रही है। अगर मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं तो जांच को होने देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब देहरादून में चले तमाम कोचिंग सेंटर पर भी नकेल कसने की जरूरत है। सीएम धामी ने सिल्वर मिरर प्लांट का किया उद्घाटन, उद्योगों को बढ़ावा देने की कही बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में गोल्ड प्लस फैक्ट्री के नए सिल्वर मिरर प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार उद्यमियों को पूरी सहायता देगी। उद्योगों के लिए सरकार तमाम सुविधाएं मिलेंगी ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिले। राजधानी देहरादून के रायपुर में फटा बादल, कई लोग फंसे। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे 5 जगह बंद। देहरादून जिले के रायपुर प्रखंड के सरखेत गांव में बादल फटा। स्थानीय लोगों ने सुबह 2:45 पर बादल फटने की घटना की सूचना दी। सूचना मिलते एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया। कुछ ग्रामीणों ने पास के एक रिजॉर्ट में शरण ली है। एसडीआरएफ का कहना है कि स्थिति काबू में है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।